नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के बारे में, जो आपकी एक यूनिवर्सिटी है बिहार में। एक बच्चे ने फ़ोटो भेजी और उसमें क्या कि बहुत सारी आजकल चर्चा में, आपको भी पता होगा, क्योंकि आप बोलते हो कि सर हमने लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम दिया, यानी कि कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, पास हो गए और हमें सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया है। या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमने उस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है, उस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, सर क्या वो वैलिड है क्या। तो आपको पता है कि जिस यूनिवर्सिटी में मान्यता ही नहीं होगी, या जिस प्रकार किसी भी प्रकार आप यूनिवर्सिटी में कभी गए नहीं और आपने सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो किस प्रकार से वैलिड होगा, ये आपको भी पता है। अब इसी प्रकार का एक मामला है, आपके जो एक बिहार में यूनिवर्सिटी है, वो आपकी है कि MMHAPU, बिना मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र से ही हो गई परीक्षा, यानी कि जिसको मान्यता नहीं थी और उसमें अध्ययन केंद्र से ही हो गई परीक्षा, जिसको मान्यता भी नहीं थी और जहाँ पर लाइब्रेरी साइंस का जो डिग्री डिप्लोमा की एग्ज़ाम है वो हो गई। ये आपकी न्यूज़ में आई, ये देख सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के रिजल्ट पर हुआ संशय होने के बाद वहाँ पे क्या है कि आपकी जांच शुरू की गई, और यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है कि उस यूनिवर्सिटी की क्या है कि लापरवाही। लेकिन ये लापरवाही यूनिवर्सिटी की बहुत सारे बच्चों के भविष्य पर आके आंच बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि लापरवाही एक यूनिवर्सिटी करती है डिग्री डिप्लोमा देने के चक्कर में, और वो जब भी स्टूडेंट उसको वेरिफिकेशन यानी कि बोर्ड में वेरिफिकेशन करवाने जाता है, तो उस स्टूडेंट को तब पता चलता है कि हमारी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो फर्जी है, या उसको जो लेने का तरीका है वो सही नहीं है। यानी कि कई स्टूडेंट बैक डेट में डिप्लोमा ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बिहार लाइब्रेरियन में 1000 पोस्टों के लिए लगभग वैकेंसी आएगी, तो कई बच्चे हैं कि वो पिछले वाले सेशन का 2019-20 का जो डिप्लोमा डिग्री ले लेते हैं। तो ये आपको भी पता है, आपने जिस प्रकार डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो किस प्रकार से वैलिड है, ये आपको पता है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बात है, तो अपन उसको देख लेते हैं। सभी बच्चे इस प्रकार की डिग्रियों का ध्यान रखें, क्योंकि आप एक वैलिड जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है उनसे कर सकते हैं। यहाँ पे देख देख सकते हैं कि ये पटना की न्यूज़ है। मौलाना महजम रूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय है, जो आपका कहाँ पे है, MHAU में बिना मान्यता अध्ययन केंद्र या KRC नॉलेज रिसोर्स सेंटर ने लाइब्रेरी साइंस की बड़ी संख्या में छात्रों का नामांकन ले लिया, यानी कि एडमिशन ले लिया, और उनका परीक्षा फॉर्म भी भर दिया। इन छात्रों को फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया और इनकी परीक्षा भी ले ली गई। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री ने राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली की घोषणा की है। ये आपको भी पता है, जो लाइब्रेरियन की बहाली है वो कुछ समय लेट हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में जल्द आने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि पहले बहाली आ रही थी, उसके बाद उसकी नियमावली तैयार हुई है, तो जल्द से जल्द जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं वो लाइब्रेरियन की बहाली निकालेंगे। आपको पता है कि एकाएक बाद विधि ने लाइब्रेरी साइंस के छात्रों की संख्या बढ़ गई। तो आपको भी पता है, जब कोई वैकेंसी आती है तो उसकी डिग्री डिप्लोमा की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो यूनिवर्सिटी होती है बहुत सारी, उनका देने का जो तरीका होता है वो वैलिड नहीं होता है। जब जांच की गई तो पता चला कि KRC की मान्यता ही नहीं है, यानी कि जब पता चला तो KRC की इसमें मान्यता ही नहीं है, और यहाँ फॉर्म भर लिए गए और परीक्षा भी हो गई। फिलहाल छात्रों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया। जो फिलहाल जो रिजल्ट था लाइब्रेरी साइंस का, वो छात्रों का होल्ड कर उस मामले की जांच के आदेश कुलपति कुटुंब को दे दिए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आपकी न्यूज़ है ये कल की न्यूज़ है। यहाँ पे भी आप डेट देख सकते हैं कि 4 दिसंबर सन 2021 की, क्योंकि कई ऐसे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं पिछले कई वर्षों से अध्ययन केंद्र का नहीं हुआ निरीक्षण, यानी कि निरीक्षण नहीं होने की वजह से इस प्रकार की यूनिवर्सिटियों में क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद कुटुम के अनुसार KRC जब स्नातक वे वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन विगत कई वर्षों से इन KRC का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, और कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फैजउद्दीन के एकेडमिक इंचार्ज को दोहरा प्रभाव दिया गया है। यानी कि जो दोहरा प्रभार है वो किन को दिया गया है, इनको डॉक्टर फैजउद्दीन को दिया गया है, और यह प्रतिनियुक्त पर हैं, यह भी MBA के एकेडमिक इंचार्ज की जिम्मेदारी देख रहे हैं। जो यही है वही आपकी क्या है कि MBA के एकेडमिक इंचार्ज की जिम्मेदारी देख रहे हैं। उनका मूल कार्य कॉलेज इंस्पेक्टर का है, लेकिन आने के बाद में एक किसी से KRC उन्होंने निरीक्षण नहीं किया, और न ही परीक्षा नियंत्रक के शहद शौक अली से इनकी तहकीकात कराई। यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक है उनके उनसे भी इस प्रकार की कोई तहकीकात नहीं करवाई है। रजिस्टर्ड
डॉक्टर हबीबुर रहमान ने बताया कि जब छात्रों की संख्या अधिक हुई तो मामले की जांच शुरू हुई। तो आपको पता है कि जब छात्रों की जो संख्या है वो अधिक हुई तो इस मामले की जांच की गई। तो इस प्रकार से आप इसकी देख सकते हैं कि इनकी जांच की जा रही है। कॉलेज इंस्पेक्टर के सभी 8 केआरसी की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। यानी कि कॉलेज जो इंस्पेक्टर उनको जांच कर जल्द से जल्द इनकी जांच देने को कहा गया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके पास किस किस प्रकार की कोई कोर्स की मान्यता, तो उनके बारे में कहा गया है। जांच के बाद छात्रों की असल संख्या भी सामने आने की, जो छात्र लाइब्रेरी साइंस में अभी वहाँ पे जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी असल संख्या क्या है वो भी आपके सामने आने की है। उस शिक्षा विभाग के द्वारा भी केआरसी को उठाया जा सकता है सवाल। उस शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो केआरसी पर सवाल उठाया जा सकता है, यह आपको पता है क्योंकि इसमें पूरी मान्यता के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें कहते हैं कि अधिकारी बिना मान्यता कुछ केआरसी छात्रों ने फॉर्म भर लिया, मामला संज्ञान आते जांच के आदेश दिए गए। तो इसमें अधिकारियों का कहना है कि जो बिना कुछ मान्यता के कुछ छात्रों ने इसमें लाइब्रेरी साइंस का जो फॉर्म है वो भर लिया, उनकी डिग्री डिप्लोमा आ भी गए हैं, कुछ के रिजल्ट बाकी हैं। तो इसमें आपके जो भीतर है वो जांच चल रही है। 7 दिनों के अंदर जो कॉलेज को जांच उसकी जांच करवा कर या रिपोर्ट पेश करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक डिग्री डिप्लोमा का संशय है। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का अभी इतना क्रेज नहीं है और क्रेज नहीं होने की वजह से लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या है कि इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। पहले कई यूनिवर्सिटियों में भी आए थे, कई बार आता रहता है। तो आप जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, उनसे आप लाइब्रेरी साइंस के डिप्लोमा कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के अलग अलग डिप्लोमा होते हैं। किसी प्रकार का कोई को नॉलेज नहीं होता आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको इस प्रकार का ध्यान रखना है क्योंकि आपके भविष्य का सवाल होता है, और भविष्य में आगे आपको पता है कि इस प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी से आगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, चाहे आप कहीं भी करवाओ, बिहार लाइब्रेरी में, राजस्थान लाइब्रेरी में, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, तो आपकी जांच है वो कॉलेज तक जरूर पहुंचती है। और कॉलेज तक पहुंचती है तो वो किसी प्रकार का कोई आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच है वो पहुंचती है, तो वो किसी प्रकार का कोई बताते नहीं है नॉलेज, यानी कि उनको बताते नहीं है कि किस प्रकार से हमारे पास छात्र था या नहीं था, क्योंकि उनके पास डिग्री डिप्लोमा की मान्यता ही नहीं है, तो उनके पास रिकॉर्ड कहाँ से रहेगा। तो इस प्रकार का छोटी छोटी सूचना है जिनको आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है और बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करते रहना है। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए कुछ छोटी सी न्यूज़ लेके आए हैं, तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। अपने यूट्यूब चैनल पर कम से कम 200 प्लस वीडियो हैं जिनको आप कंटिन्यू देखते रहिए। जल्दी लाइब्रेरी साइंस का जो राजस्थान लाइब्रेरियन है, बिहार लाइब्रेरियन है, उसका नया बेंच शुरू करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।